तो वहाँ के जो एमपी है उनके अंडर 1 महीना इंटर्नशिप करी। दिन में कम से कम उनके पास 30 से 40 ग्रीवेंसेस आते थे। तो ही इमीडिएटली कॉल्ड, but within 5 minutes he passed away. ओके, आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। इंटर्नशिप मैंने कॉलेज के बाद ही करी। इस फील्ड में ज़्यादातर आपको रिसर्च इंटर्न या पॉलिसी एनालिसिस्ट ऐसी इंटर्नशिप मिलते हैं विच आर बेसिकली रिसर्च एंड डेटा हैवी। और मैंने कॉलेज में एडमिशन होते ही आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट लास्ट सेमेस्टर से, बट मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैंने आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, तो वहाँ के जो एमपी है उनके अंडर 1 महीना इंटर्नशिप करी उनके होम ऑफिस में चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, तो आपने उन्हें अप्रोच कैसे किया? मैंने उनको एक ईमेल लिखा विच डिडंट रीच हिम, तो फिर आई वेंट हिज ऑफिस बिकॉज आई वाज from the same city. Okay. So I went to his office and I was like, please sir, give me a chance. Which it doesn't work like that. If you are planning to work with other MPs, they all usually people who not all MPs hire interns. तो जो hire करते हैं they usually put out a post on LinkedIn और अच्छा merit वहाँ पे you'll find out about it. But वो भी थोड़ा सा competitive process होता है because I was from Chittorgarh and I was easily available. They didn't need an intern. I was like, please sir, take me. I just want to gain experience. और काम क्या किया था आपने वहाँ पे? काम उन्होंने इतना अच्छा नहीं दिया because again 1 ही महीना था and they didn't really want an intern because काफ़ी localized तरीके से वो लोग काम कर रहे थे। But मुझे वहाँ पे जाके काफ़ी ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चला because जो होम ऑफिस होता है वहाँ पे एमपी बैठता नहीं है। एमपी सिट्स इन द पार्लियामेंट, सॉरी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, तो आर एमपी यूज्ड टू यूजुअली बी इन उदयपुर और जयपुर। अच्छा, उदयपुर चित्तौड़ के एमपी उदयपुर या जयपुर में? हाँ, देखिए वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में उनको इट वाज द सीजन वेयर दे सेशंस वर गोइंग ऑन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सो ही हैड टू बी देयर। बट जो एमपी होता है उसका मेजर रोल लोगों के लिए तो यही है कि वो अपने ग्रीवेंसेस लेकर आए उनके पास कि सर प्लीज हेल्प अस विद दिस और दैट। तो एक दिन में कम से कम उनके पास 30 से 40 ग्रीवेंसेस आते थे और उनके असिस्टेंट यूज्ड टू असिस्ट देम। हर दिन में 30 से 40? 30 से 40 दे यूज्ड टू कम एट 11 एंड कीप कमिंग टिल 2 और 3 और बाद में भी। तो ग्रीवेंसेस लोग कैसे लिखते थे? पेपर? हाँ, लोग लेटर देते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, दिस टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स। वो लोग क्या करते थे उसका? वो जितना उनके हाथ में है दे यूज्ड टू हेल्प देम, बाकी जो नहीं हो पाता था दे यूज्ड टू फाइल द कंप्लेंट और द डिमांड और वो आ जाती थी आगे डिपार्टमेंट्स में। So what I did was कि मैंने वहाँ पे तो I used to sit with the assistant himself and I used to note everything down कि वो लोग क्या grievances दे रहे हैं। तो सारी ग्रीवेंसेस की समरी आपको बनानी थी क्या? नहीं, मुझे बनाना कुछ नहीं था, it was just for my personal growth। अच्छा, कि मुझे पता चले कि exactly हो क्या रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि MP लैड फंड भी कुछ होता है। मुझे वहाँ से पता चला कि MP को कुछ एक फंड दिया जाता है जिससे वो अपने लोकल जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे ही कैन डू डेवलपमेंट वर्क और सोशल वर्क व्हाटएवर ही वांट। अच्छा, तो कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे भी है जो एमपी लैड फंड से मांग रहे थे फंड्स। ओके, तो मुझे ये पता चला और नाइस। बाकी बहुत सारे इश्यूज आते थे, कुछ ऐसे इश्यूज होते थे जो कि सुन के लगता था कि हाँ इनकी मदद होनी चाहिए। बट मुझे वहाँ से ये भी समझ आया कि यू कैन नॉट बी इमोशनल इन दिस फील्ड। कई बार जैसे एक इंसिडेंट था कि एक कॉल आया असिस्टेंट को कि वी आर हमारी जो उनकी जो बेटी थी शी वाज एडमिटेड और समथिंग एंड द डॉक्टर वाज नॉट वेरी कोऑपरेटिव, सो दे कॉल्ड इन कि आप प्लीज बात करिए हॉस्पिटल, इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, तो असिस्टेंट वाज वेरी प्रोएक्टिव, द असिस्टेंट वाज गुड, सो ही इमीडिएटली कॉल्ड, बट विद इन 5 मिनट्स ही पास्ड अवे। तो अब एवरीवन वाज कि भाई हो गया, बट आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ वे टू डू थिंग्स, देयर इज अ प्रोटोकॉल एंड नो मैटर व्हाट इट एग्जिस्ट एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ इफेक्टिव इतना कि यू can help people within the protocol. If you become too emotional or if you become too attached to the issue, it's not going to be good for you because eventually you will have to go to the protocol. We could have been emotional about it, we were, but जो protocol है वो तो है, जो चीज़ है वो तो है। तो ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे so these were my learnings, पर मैं एक ही महीने करा because I had to get to college. Follow Unscripted Souls for more such videos.